ज्यादा स्रोत उपलब्ध हैं? उत्तर हाँ। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए आज ज्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। ये स्रोत अनेक लेखकों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए लेख और इतिहास है। इसका भी उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है? क्या इतिहासकार मिन्हाज ई सिराज ने 13वीं शताब्दी में इतिहास लिखा, जिसमें कौन सा क्लास चल रहा है मुजफ्फर साहब? यस सर, अभी मैथ का क्लास चल रहा है सर। हैं? नहीं, क्लास कुछ क्लास आवाज आ रहा है आपका। वो इतिहास पढ़ रहे थे सर, हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हाँ, हिस्ट्री पर। ओके। वो सर वो इतिहास पढ़ रहे थे सर, मेरा एक फ्रेंड है सर, वही पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, ओके। आजकल तबरेज अटेंड नहीं कर रहा क्लास? इसमें तबरेज सर वो नहीं है। अभी जी बोलिए। सर, वो अभी मतलब उस समय ज्वाइन किया था सर क्लास, पता नहीं कोई काम में होंगे सर बिजी। ओके ओके ओके, चलिए ठीक, हम शुरू कर देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, कल अचीवमेंट टेस्ट डिस्कस किए। अचीवमेंट जो है बच्चों का कुछ पढ़ाई होने के बाद क्या अचीव किया गया है पता करने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट ले लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट आर टीचर मेड टेस्ट which are standardized tests which follow the rules and regulations norms of the test। इसीलिए इसको कहा था स्टैंडर्डाइज टेस्ट। हम अचीवमेंट टेस्ट जो है 3 मेन मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं। एक जो है स्टूडेंट्स को अप्राइज करने के लिए, और स्टूडेंट को फीडबैक देने के लिए, टीचर का फीडबैक लेने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट यूज़ किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट जो है करिकुलर आस्पेक्ट्स, करिकुलर एरियाज में जो स्कूल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है एवेल्यूएट किया जाता है। ओके, स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाई करने के बाद, कुछ पढ़ाई होने के बाद जो है बच्चों का अचीवमेंट पता करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज़ करते हैं। उसमें अचीवमेंट टेस्ट कैसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो भी डिस्कस किया। अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? पहले डिज़ाइन होना चाहिए। डिज़ाइन में वेटेज टेबल्स, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू कंटेंट एंड वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये तीनों एक ही जगह रखना है। ब्लूप्रिंट है, 3 डायमेंशनल चार्ट कहा जाता है। एक बार 3 डायमेंशनल चार्ट होने के बाद, ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद, ब्लूप्रिंट हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनता है। क्वेश्चन पेपर टेस्ट आइटम्स तैयार किया जाता है। फिर टेस्ट आइटम तैयार होने के बाद फिर एडिट करना है। एडिट में क्या जो है दूर कर सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स दूर कर सकते हैं, रिपीटेशंस को दूर कर सकते हैं। इसलिए एडिट करना, क्वेश्चन पेपर तैयार करने के बाद एडिट करना। फिर एडिट करने के बाद एक फाइनल क्वेश्चन पेपर तैयार होने के बाद उसका स्कोरिंग की मार्किंग स्कीम तैयार करना। कैसा एवेल्यूएट करेंगे, आप ऑप्शनल जो है आंसर्स क्या है, मल्टीपल चॉइस एंड करेक्ट आंसर क्या है। अगर 4 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, वो 4 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के कितना जो है स्प्लिट किया गया है, मार्किंग स्कीम जो है कैसा किया, क्या इम्पॉर्टेंट टर्म्स उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कैसा एवेल्यूएट करेंगे। और स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम होने के बाद फिर बच्चों का एवेल्यूएट करेंगे। बच्चों का पेपर एवेल्यूएट करने के बाद फिर आइटम वाइज एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन का किस तरह ऑब्जेक्टिव का, सेकंड टेस्ट आइटम किस तरह ऑब्जेक्टिव का है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, ये सारा टेस्ट आइटम्स करना करेंगे। फिर जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सपोज क्वेश्चन जो है कितना क्वेश्चन बच्चे पूरा 40 क्लास में, सपोज 40 क्लास स्ट्रेंथ है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन छोड़ दिया, कितना राइट किया, कितना रॉन्ग किया है, रॉन्ग क्यों किया गया है, क्यों छोड़ दिया गया है, पूरा एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, बच्चों का रिजल्ट जो है किस परसेंटेज में पास हुआ है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ये सब जो है फॉलो करते हुए तैयार किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट है। ओके, ये कल का क्लास में हम अचीवमेंट टेस्ट डिस्कस किया और स्पीड टेस्ट भी डिस्कस किए। स्पीड टेस्ट जो है मैथमेटिक्स में स्पीड एंड एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट है। एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेसी आने के बाद जो इसको स्पीड करना है। स्पीड मतलब जो वक्त दिया गया उसी के अंदर
हेलो, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ओके ओके। यस सर। जो टाइम दिया गया, वक्त दिया गया, उसी के अंदर जितना पॉसिबल है तो उतना टेस्ट आइटम्स को करना है। वो स्पीड टेस्ट है। स्पीड टेस्ट में अलग अलग एरियाज, मैथमेटिक्स ब्रांच में अलग अलग एरियाज में कैसा जो है स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। स्पीड इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, माइंड जो है उस तरह प्रैक्टिस करना होगा। माइंड को जो है उतना उस तरह प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट का, जब प्रैक्टिस से स्पीड भी बढ़ता है। ओके, उसके लिए कैसा जो है शॉर्टकट मेथड्स वगैरह करना है, और ओरल कैलकुलेशंस करना है। ओरल कैलकुलेशन जैसा देखने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पीड का जो यूज़ होता है, स्पीड टाइम बच जाता है। फिर आपका जो है पेपर पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेटर वगैरह बिना यूज़ के जो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उस तरह जो है माइंड को एक्सरसाइज करना है, उस तरह मैथमेटिक्स को स्पीड कर सकते हैं। ओके, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस से आपको जो है लॉजिक रीजनिंग पता चल जाता है। उस रीजनिंग से जो है आप शॉर्टकट मेथड में आपका माइंड में ओरली जो है आपका देखते हुए, प्रॉब्लम देखते हुए आप जो है आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह स्पीड टेस्ट कहा जाता है। ओके, ये होने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स, एक बार टेस्ट तैयारी करने के लिए आपने प्लान किया है, प्लान करने के बाद टेस्ट आइटम्स तैयारी करना है। टेस्ट आइटम्स तैयारी करने के लिए पहले अचीवमेंट टेस्ट में क्या किया, प्लान किए, डिजाइन किए। डिजाइन में क्या किया, वेटेज टेबल्स दिए, वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स एंड वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये होने के बाद ब्लूप्रिंट तैयारी हो गया। ब्लूप्रिंट जो है पहला 3 टेबल जो तैयार किया एक ही जगह लिखा गया है, वो 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर इंक्लूडिंग वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये 3 एक जगह में रख के जब ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद टेस्ट आइटम्स तैयारी करना, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स है। मतलब पहले 2 स्टेज होने के बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट में एक बार प्लानिंग मतलब डिजाइनिंग होने के बाद, ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद टेस्ट आइटम्स तैयारी करना। टेस्ट आइटम्स कैसा तैयारी करेंगे अब हम डिस्कस करने जा रहा है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग टेस्ट आइटम्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसा करना है, ये हम डिस्कस करने जा रहा है। हाँ देखिए, एक बार डिजाइन करने के बाद मतलब प्लानिंग करने के बाद टेस्ट कब लेना, क्या लेना, कब लेते हैं, कुछ कंटेंट पढ़ाने के बाद ले लेते हैं। ओके, बच्चों का अचीवमेंट, हर चीज जो टीचिंग लर्निंग जो है हैंड इन हैंड जब चले जाता है तब जो है एवेल्यूशन करते हैं। एवेल्यूशन इसलिए करते हैं बच्चों को आपको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है पता करने के लिए, उनका जो है लर्निंग सक्सेसफुली चल रहा है नहीं है पता करने के लिए हम जो टेस्ट तैयारी कर रहा है। ओके, कुछ पढ़ाई होने के बाद ओके, तब जो है आपने क्या किया, और आप टेस्ट का जो है टाइम दिया गया, फलाना डेट में फला डेट में आप टेस्ट लेने जा रहा है, ये सिलेबस है बताएंगे। फिर आप जो है टेस्ट को प्लान करेंगे। टेस्ट प्लान करने के लिए डिज़ाइन किया गया, उसमें अब क्या कंटेंट है, कंटेंट वेटेज क्या है, कौन सा पूरा कंटेंट कवर करना है। कंटेंट कवर करने के लिए नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, वेदर इट इज ए स्किल बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है, किस तरह कंटेंट है वो भी देखते हैं। वो वेटेज टू कंटेंट देख वेटेज टू कंटेंट देखते हैं। मतलब कंटेंट में देखिए उसमें आपका यूनिट में लेसन्स रहता है, रिलेटेड लेसन्स एक जगह रखते हैं, उसको कहा जाता है यूनिट। एक यूनिट में आप टेस्ट ले रहा है, उसमें 5 लेसन्स है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5।
5 लेसन्स के ऊपर आप जो है 5 लेसन्स पढ़ाने के बाद एक यूनिट खत्म होने के बाद अब टेस्ट ले रहा है, मगर 5 लेसन्स एक जैसा नहीं रहता, एक छोटा सा लेसन रहता है, एक बड़ा लेसन रहता है, उस अकॉर्डिंग जो है आपका वेटेज देते हैं, कंटेंट, वेटेज टू कंटेंट। सपोज मान लीजिए फर्स्ट लेसन जो है कंपैरेटिवली 4 लेसन से बड़ा है, तब लेसन 1 को जो है ज्यादा वेटेज देंगे। फिर सेकंड वेटेज फोर्थ लेसन है, सेकंड वेटेज फोर्थ लेसन देंगे। इस तरह कंटेंट, वेटेज टू कंटेंट एंड वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। उसमें देखिए आपका कंटेंट जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंटेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए वेटेज देंगे। इस तरह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉलो करते हुए बच्चों का जो है आपका नेचर ऑफ कंटेंट देखते हुए, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल, कॉम्प्रहेंशन देखते हुए आप जो है टेस्ट आइटम्स प्रिपेयर करते हैं। टेस्ट आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट आइटम्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, pupils mathematics cognitive abilities could be classified into 5 categories of educational objectives. Cognitive abilities, और कॉग्निटिव डोमाइन का ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉग्निटिव डोमाइन में ही आप जो टेस्ट लेते हैं, उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमाइन का जो कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज, जो नॉलेज, स्किल, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन एंड हायर एबिलिटीज में हायर एबिलिटीज एनालिसिस एंड सिंथेसिस। हायर एबिलिटीज मतलब एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो देखिए, ये रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नॉलेज को हम कह रहे हैं कि रिमेम्बरिंग स्किल, creative and comprehension, understanding, applying and higher creating and synthesizing, okay, analyzing ing form, वर्क फॉर्म में रहता है। ये मतलब आपका जो टेस्ट आइटम तैयारी करने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉलो करते हुए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करते हुए टेस्ट आइटम्स तैयारी करते हैं। ओके, इन मैथमेटिक्स एजुकेशनलिस्ट often assess their students by preparing their test questions based on these 5 categories of cognitive objectives. Okay, मैथमेटिक्स टेस्ट आइटम तैयार करने के लिए जनरली ये 5 कैटेगरीज जो फॉलो करते हुए, 5 ये ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करते हुए टेस्ट आइटम तैयार किया जाता है। The 2 incidents described earlier could be due to various ways designing the test according to the distribution of the types of questions classified into 5 categories of Bloom's taxonomy. आपका कंटेंट जो है, कंटेंट इस तरह 5 कैटेगरीज के अंडर फिट कर डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम यहाँ चेक करेंगे, देख लीजिए। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, यहाँ नॉलेज, स्किल, कॉम्प्रहेंशन, एनालिसिस एंड हायर लेवल में एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग, हायर लेवल। ये 5 ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह किया गया है। देखिए, ABCD 4 टाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप देख सकते हैं ए में दिया गया है नॉलेज को ज्यादा क्वेश्चंस दिया गया है, नॉलेज क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉलेज को ज्यादा दिया। इसके बाद स्किल को दिया गया, इसके बाद जो है कॉम्प्रेंस को, इसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद जो एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइज। कंपैरेटिवली हायर लेवल क्वेश्चंस कम किया गया, लो लेवल क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। नॉलेज स्किल जो है, जो लो लेवल क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर मोर कंपैरेटिवली हायर लेवल क्वेश्चंस मतलब एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, ये क्या है, इस तरह स्क्यूनेस है। देखिए, फ्रॉम लो टू हाई, लो में ज्यादा क्वेश्चन है, लो लेवल क्वेश्चन ज्यादा है। देखिए 0 to 0 1 2 3, लो हैंड में हाई एंड में लो है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्वेश्चंस इस तरह आप तैयार कर रहे हैं। लो लेवल क्वेश्चन ज्यादा है, हाई लेवल क्वेश्चंस कम है। नेक्स्ट बी में देखिए, नॉलेज क्वेश्चंस कम पूछा गया है, स्किल थोड़ा सा वेटेज दिया गया है, फिर कॉम्प्रहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस सिंथेसिस को ज्यादा दिया। ज्यादा एनालिसिस सिंथेसिस क्वेश्चंस को जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा किया गया है। और नेचर ऑफ द कंटेंट जो है एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनालिसिस करना होगा, एनालिसिस करके फिर जो है पुट टुगेदर करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा।
इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है, नॉलेज सिर्फ रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ओके, ये मतलब ये एक वैरायटी ऑफ इस तरह भी पूछ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्वेश्चंस को ए टाइप इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस तरह ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट टू ए बी। इसमें नॉलेज क्वेश्चंस को जो है ज्यादा वेटेज दिया, यहाँ नॉलेज क्वेश्चंस को कम वेटेज दिया, या हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स को एनालिसिस सिंथेसिस को जो है लो वेटेज दिया गया है, वेयर इन सेकंड में बी में ज्यादा स्कोप दिया गया है, ज्यादा वेटेज दिया गया है। ओके, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऑब्जेक्टिव्स को। फिर इस सी में देख लीजिए, सी में आपका नॉलेज को हायर एबिलिटीज को दोनों को सेम वेटेज दिया गया है, सेम वेटेज दिया गया है। ओके, नॉलेज लो लेवल क्वेश्चंस भी ज्यादा क्वेश्चंस दिया गया है, फिर हाई लेवल क्वेश्चंस भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है, बराबर दिया गया है। फिर इसमें फिर और आपका स्किल एंड एप्लीकेशन की भी सेम वेटेज दिया गया है, बीच में कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस दिया गया, इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और डी में देख लीजिए, नॉलेज एंड हाई लेवल क्वेश्चंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, स्किल एंड अप्लाई दिया गया, और कॉम्प्रहेंशन यहाँ देखने के बाद पता चल रहा है नेचर ऑफ द कंटेंट इज कॉम्प्रहेंशन, समझने की बात है, समझने की स्कोप ज्यादा है, नेचर ऑफ द कंटेंट कॉम्प्रहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है। ओके, ये जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देख सकते हैं, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। It's look like normality. Okay, ये बेल शेप्ड कर्व है। ओके, 1 मिनट हैंग हो रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, कहाँ चले गए? एक मिनट, क्लोज हो गया फाइल। समझ रहे हैं ना मुजफ्फर आलम? यस सर। यस सर। यस सर, समझ रहे हैं सर। ओके, देखिए, इसमें इस तरह क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो 5 ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले बेटे, अगर देखिए ये ग्राफ देखने के बाद समझ में आ रहा है, ये कंटेंट जो है नॉलेज बेस्ड कंटेंट है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स को नॉलेज ऑब्जेक्टिव ज्यादा वेटेज, इसके बाद स्किल को दिया गया। सपोज मान लीजिए इधर जो है ज्यादा वेटेज 25 मार्क्स में 10-12 मार्क्स नॉलेज दिया, फिर 8 मार्क्स जो है स्किल को दिया गया, इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहाँ देख लीजिए, स्किल को जो है कम मार्क्स दिया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, मतलब कम मार्क्स है, और हायर एबिलिटीज जो है, हायर एबिलिटीज एनालिसिस सिंथेसिस ज्यादा वेटेज दिया, मतलब जो है यहाँ एनालिसिस का जो कंटेंट जो है एनालिसिस बेस्ड कंटेंट है। यहाँ देख लीजिए आपका लो लेवल हाई लेवल का इक्वल प्रोपोर्शनेट दिया गया है इस सी कैटेगरी में। फिर डी में कॉम्प्रहेंशन है, नेचर ऑफ कंटेंट जो है कॉम्प्रहेंड, समझने की है। फिर आपका क्वेश्चन वेटेज भी नॉलेज, फिर हायर लेवल एबिलिटी, हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, और इनको जो बराबर देखते हुए इस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करते। क्वेश्चन पेपर जनरल इस तरह होना चाहिए, डी टाइप होना चाहिए, डी टाइप मतलब इसमें एवरेज बच्चों को और हायर लेवल बच्चों को, लो लेवल बच्चों को सब कंसिडर करते हुए तैयार किया पेपर है ये क्वेश्चन पेपर। ये प्रिकॉशंस लेना है, हर एक बच्चों को जो है चैलेंज करते हुए और पूरा सिलेबस करते हुए टेस्ट आइटम्स तैयारी करना। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फिगर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स तैयार करने के लिए
ग्राफ्स के जरिए दिखाया गया है। ओके, टेस्ट आइटम्स को जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये इट इज डिपेंड्स ऑन द बेस्ड ऑन द कंटेंट बेस। कंटेंट किस तरह कंटेंट है। सपोज मुजफ्फर आलम एक यूनिट लिया है और तबरेज एक यूनिट, जफर एहसान एक यूनिट लिया है, ये सबको एक जैसा नहीं रहता है। ओके, आप एक यूनिट पढ़ा है, आपका टेस्ट तैयारी करना अलग रहता है और किसी और का अलग रहता है। कैसा तैयार किया जाता है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द कंटेंट। ओके, whether content is knowledge based content, whether content is comprehensive based content, whether content is skill based content, whether content is application based, whether content is analysis based। ओके, इस तरह देख के उस तरह क्वेश्चंस को जो है वेटेज देना पड़ता है। क्लियर? यस सर। ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया। फिगर 1 shows that the given test emphasizes too many questions at the low level, lower abilities such as knowledge or skills types of questions. The situation is reversed in figure 1b, where the test was pitched at a higher level. People would find this type of test difficult as compared to the type of shown figure। देखिए ये हायर लेवल है, जस्ट अपोजिट टू दिस, इसमें हाई लेवल क्वेश्चन ज्यादा। दिस पेपर इज डिफिकल्टी पेपर, दिस इज इजी पेपर। सिर्फ रिकॉल करना, ज्यादा क्वेश्चन रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना लो लेवल है। दिस इज ए इजी पेपर एंड दिस कंपेयर टू दिस वन, दिस इज डिफिकल्टी पेपर, क्योंकि एनालिसिस करके करना है। ये डिफिकल्ट पेपर, दिस इज एवरेज पेपर। ओके, इस तरह होना चाहिए आपका, डी तरह होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद आपका क्वेश्चन जो है ये राइट स्क्यू है, ये लेफ्ट स्क्यू है, ये नॉर्मलिटी है। ओके, ये जो है नॉर्मलिटी है, स्क्यूनेस 0 है, ये जो है लेफ्ट स्क्यू है, ये राइट स्क्यू है। इस तरह डेटा कलेक्ट करने के बाद, डेटा एनालिसिस करने के बाद, डेटा इंटरप्रेट करके आपका जो है क्वेश्चन पेपर किस तरह क्वेश्चन पेपर है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये पता कर सकते हैं। ओके, पहले इस तरह क्वेश्चंस को जो है कंटेंट नेचर देखते हुए इस तरह क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। राइट? In figure 1c, emphasis is placed on the two extreme types of questions, namely the knowledge and higher abilities। सी में देखिए नॉलेज को, हायर एबिलिटीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्वेश्चंस सेट और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिगर 1d में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हाई लेवल क्वेश्चंस भी उतना है, लो लेवल क्वेश्चंस भी उतना है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस ज्यादा है। सब जो है एवरेज बच्चा, जो है एवरेज बच्चा कर सकते हैं। एवरेज बच्चों को माइंड पे रखते हुए तैयार किया गया पेपर है ये, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ये है इस तरह क्वेश्चंस को, टेस्ट आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सॉरी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ब्लूप्रिंट कितना कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए कितना वेटेज दिया गया है, कितना मार्क्स दिया गया है, ये है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज नथिंग बट जो है ब्लूप्रिंट। In view of the importance of preparing a test to reflect a whole range of questions according to Bloom's taxonomy of educational objectives in the cognitive domain, a table of specification could be used as a general guideline to design mathematics achievement test. The table below shows an example of table of specification relating each topic with different categories of questions classified: knowledge, skills, comprehension, application, and higher abilities. At the primary level, a teacher may leave out higher abilities category। प्राइमरी लेवल में जो है एनालिसिस क्वेश्चंस, जो है सिंथेसिस क्वेश्चंस नहीं रहता है, ये बता रहा है। ये देख लीजिए यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, 5 ऑब्जेक्टिव्स: नॉलेज, स्किल, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, हायर एबिलिटीज। टॉपिक A B C D E, टोटल 5 टॉपिक्स दिया, 5 लेसन्स, 5 टॉपिक्स। ओके, इसमें नॉलेज, स्किल, 5 ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट। देखिए कंटेंट, वेटेज टू कंटेंट एंड वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, एंड इस जो बीच में जो आता है वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, ये एक जगह 3 डायमेंशन में, ये कंटेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स, जो बीच में आता है क्वेश्चंस, वेटेज ऑफ क्वेश्चंस,
ये 3 डायमेंशनल चार्ट को कहा जाता है ब्लूप्रिंट। Once you have drawn upon the table of specification, the next step is to decide how many questions should be set in each category of the cognitive domain. Preferably, your distribution of questions conforms the normal distribution. देखिए preferably कैसा होना चाहिए, जो D में दिया गया है normal distribution होना चाहिए. For example, you might have allotted 3 questions for knowledge, 8 questions for skill, and 10 questions for understanding, 5 questions for 5 questions for application, and 2 questions for higher abilities, that is analysis and synthesis. ओके इस तरह क्वेश्चंस होना चाहिए। ओके 1D जैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखिए 3 questions from skill and 3 questions from low level and 2 questions from higher level and 8 questions from skill level, skill based, and 5 questions from application based and 10 questions understanding based. It shows that the given content is understanding based content and it is normally distributed. An average student can perform the test in better way, and even high level students also can perform easily. ओके इस तरह क्वेश्चंस होना चाहिए। देखिए 2 क्वेश्चंस टू नॉलेज, स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, हायर एबिलिटी कैटेगरीज रेस्पेक्टिवली। ऑल टुगेदर देयर आर 28 क्वेश्चंस। देख लीजिए 11, 21, 26, 28 क्वेश्चंस इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रिपेयरिंग टेस्टिंग आइटम्स में इस तरह फॉलो करना है। पहले वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है, देखिए क्वेश्चंस यहाँ आया है 28 क्वेश्चंस। ये नहीं ये देखिए एक टीचर ने 28 क्वेश्चंस प्रिपेयर किया, एक टीचर ने 16 क्वेश्चंस किया। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट टॉट बाय यू। आप क्या कंटेंट पढ़ाया है, आपका नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, लेंथ ऑफ कंटेंट क्या है, ये देखते हुए एक जो है सबके एक जैसा टेस्ट तैयार करने के लिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समझ रहे हैं ना? हेलो, यस सर। हाँ बहुत सारा स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपने बताया 16 आइटम से 25 मार्क्स के लिए 16 क्वेश्चंस पूछते हुए तैयार किया। वही कॉपी करते हुए बच्चा जो है क्वेश्चंस को बदलते हैं मगर फॉर्मेट वही रखते हैं। वो सही नहीं है। आपका नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, लेंथ क्या है, डिफिकल्टी क्या है, ये सब देखते हुए पूरा कंटेंट कवर करने के लिए एक टीचर ने 28 क्वेश्चंस पूछा होगा, एक टीचर ने 30 क्वेश्चंस पूछा होगा, एक टीचर 15 क्वेश्चन पूछा होगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, लेंथ ऑफ द कंटेंट एंड नेचर ऑफ द कंटेंट। यहाँ 28 क्वेश्चंस जो दिया गया है। ओके सर देयर इज नो स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ दिया गया देखिए there is no standard formula for this distribution of questions. A teacher has to make his own decision depending on the topic, the extent and nature of the topic and the pupil's level. This is clear. Okay, after the total number of questions to be set has been determined, the next stage is to distribute the number of questions to each topic under each category. A B C D E 5 टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल फॉर द कॉम्प्रहेंशन कैटेगरी you may have decided to distribute the total 10 questions. आपने कॉम्प्रहेंशन के लिए 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स अलॉट किया गया है, 10 मार्क्स अलॉट किया। 10 क्वेश्चंस जो है 5 टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन द स्किल कैटेगरी you may set 2 questions each for topic B, C, D and 1 question each for topic A and D. इस तरह at the end of the second stage you will have the following table. देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये फिल किया गया, क्वेश्चंस फिल किया गया। ये 3 डायमेंशनल चार्ट है, इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट। इसमें देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स, टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ये कंटेंट, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए कॉम्प्रहेंशन में 10 क्वेश्चन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। टॉपिक ए में 2 क्वेश्चन, टॉपिक बी में 2 मार्क्स, टॉपिक सी में 2 मार्क्स, टॉपिक डी में 2 मार्क्स, टॉपिक डी। इस तरह स्किल में 8 मार्क्स,
इसमें देखिए 1 मार्क 1 मार्क, मतलब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना लो लेवल में। देखिए 1 मार्क 1 मार्क 2 2 2, 6 + 2 8 हो गया है। नॉलेज जो है 3 मार्क्स, ए में, सी में, ई में दिया गया है। ओके, इस तरह एप्लीकेशन 5 मार्क्स, ईच टॉपिक में 1 1 मार्क। हायर एबिलिटी टॉपिक ए, टॉपिक डी में, टॉपिक डी में है 2 मार्क है। इस तरह 6 5 6 6 5, टॉपिक ए में 6 मार्क्स, टॉपिक बी में 5 मार्क्स, टॉपिक सी में 6 मार्क्स, टॉपिक डी में 6 मार्क्स, टॉपिक ई के लिए 5 मार्क्स। इस तरह टॉपिक वेटेज टू कंटेंट दिया गया है। टोटल 28 मार्क्स के लिए, 28 क्वेश्चंस 28 मार्क्स के लिए जो है इस तरह 3 डायमेंशनल चार्ट बन गया है। ये ब्लूप्रिंट कहा जाता है। एक बार ब्लूप्रिंट होने के बाद टेस्ट आइटम्स तैयारी करना है। In this hypothetical example, notice that the number of questions are quite evenly distributed. The number of questions with respect to the education objective is normally distributed. Next, एक बार ब्लूप्रिंट तैयारी होने के बाद टेस्ट आइटम्स तैयारी करना है। Preparing the test items or constructing the test items. You have seen that a mathematics test item could be categorized into one of the 5 cognitive objectives: knowledge, skill, comprehension, application, higher abilities, analysis, and synthesis. An item is said to be classified as knowledge when it requires to people knowledge objectives को जो है मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों के अंदर? when it requires people recall facts, definitions, notions, concepts, technical terms, formulae और relationships, ये सब cognitive domain, knowledge objective के अंदर आता है। बच्चा people to recall facts, definition, notions, concepts, technical terms, formulae or relations. In this category, no understanding of the knowledge is required. सिर्फ recall करना, low level knowledge. ओके देखिए नॉलेज क्वेश्चंस इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 in 236.42 is, the place value of the digit 4 in 236.42 is, कौन सा प्लेस वैल्यू है वो बताना है। बच्चा जो है यहाँ रिकॉल करके प्लेस वैल्यू को रिकॉल करके 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, इस तरह प्लेस वैल्यू को रिकॉल करके सिंपल रिकॉल करना है। यहाँ रिकॉल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ B सेंटीमीटर इज, रेक्टेंगुलर फॉर्मूला को रिकॉल करना, रिकॉल करके यहाँ लिखना होता है। ये लो लेवल है नॉलेज बेस्ड। इस तरह जो है टेस्ट आइटम्स जो है तैयारी कर सकते हैं आपका कंटेंट से। ओके, आइटम 1 इज यूज्ड टू टेस्ट नॉलेज और डेफिनेशन ऑफ प्लेस वैल्यू। Testees are required to state the place value of 4 through recalling or recognizing its position. Hence, it is a knowledge question. And item 2, the testees, मतलब the students, the testees are required to recall the formula of the area of the rectangle. इस तरह क्वेश्चंस जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टेस्ट आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज स्किल टाइप। स्किल टाइप के लिए जो एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन टेस्टीज स्किल के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों के अंदर? टास्क आर टेस्टेड ऑन कंप्यूटेशन, कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशन चेंज करके, मैनिपुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन और परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम्स। अगर ये रहता है बच्चों के अंदर स्किल है, इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द स्किल रूल्स में बी रिकॉल्ड, रिकॉल करना, रूल रिकॉल करते वो यहाँ अप्लाई करना, अप्लाई करके कैलकुलेट करना, मैनिपुलेट करना। द फॉलोइंग आर सम आइटम्स फॉर टेस्टिंग द स्किल इन सिंप्लीफाइंग एंड कंप्यूटिंग एरियाज ऑफ कंपोजिंग फील्ड। देखिए यहाँ रिकॉल करना, रिकॉल करते यहाँ अप्लाई करना, कैलकुलेट करना, सिंप्लीफाई करना। 24/56 जो है इसको सिंप्लीफाई करना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जो यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है, कॉम्पिटिशनल स्किल कहा जाता है। देखिए यहाँ 4th टेस्ट आइटम जो है स्किल बेस्ड टेस्ट आइटम इस तरह है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप, यह फिगर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो एक
क्लोज फिगर दिया गया है, यहाँ भी रिकॉल करके रेक्टेंगुलर एरिया का जो है फॉर्मूला रिकॉल करते हुए, स्प्लिट करते हुए, टू फिगर्स बनाते हुए, टू रेक्टेंगुलर्स बनाते हुए, टू रेक्टेंगुलर्स जोड़ते हुए जो है इस तरह स्किल को जो है स्किल कैलकुलेट करना है, एरिया फाइंड आउट करना, मतलब कंपटीशन स्किल्स के लिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को जो रिकॉल करना, रिकॉल भी है और स्किल भी है इसमें। ओके, इस तरह स्किल क्वेश्चंस कर सकते हैं। To simplify the fraction in item 3, a common factor is used to divide both the numerator and the denominator. This algorithm has to be recalled in order to proceed with the simplification. Similarly, in item 4, the formula of the rectangle is required to work out the problem. One's objective testing is to determine people understanding of the concept itself and the concept leading to procedural skills in mathematics. This type of test items classified as comprehension meaning understanding. In this category, people behavior could be further classified as translation. अगर बच्चा ट्रांसलेट कर रहा है, समझ रहा है, समझ लिया इसलिए ट्रांसलेट कर रहा है, मैथमेटिकल नोटेशंस में लिख रहा है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहा है, ओके, ट्रांसलेट कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, एक्सट्रापोलेशन कर रहा है in solving mathematics problems when they show the ability to understand, interpret and extend mathematical concepts. For example, a mathematics statement may be changed from verbal to symbolic form. Similarly, a mathematics symbol may be transformed into another mathematics statement. The intellectual process in carrying out these procedures requires some understanding and linking of mathematical relationship. यहाँ दिया गया है ट्रांसलेशन जो है ऐसा समझने के लिए, ट्रांसलेशन चेंज 35% इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, 35% फ्रैक्शनल फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को ट्रांसलेट करना है। जब समझ लेता है तब जो ट्रांसलेट कर सकते हैं। 8 into 7 is the same as 4 into dash plus 10. I earned a monthly income of $M for a year. I spent $N. How much money did I have? जो I earned monthly income $M for a year. For a year 12, there are 12 months. 12M minus I spent minus $N. 12M minus N. How much I did have? $12M minus $N. ये इस तरह जो है ट्रांसलेट जब समझ लेता है तब ट्रांसलेट कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग में आता है, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन आइटम 5, टेस्टीज आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई प्रोसीजरल स्किल, प्रोसीजर कॉन्सेप्चुअल एंड प्रोसीजरल, कॉन्सेप्ट को समझ के प्रोसीजर अप्लाई करना, प्रोसीजरल स्किल टू ट्रांसफॉर्म इनटू परसेंटेज इनटू अनदर सिंबॉलिक फॉर्म फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन को apply karna, that is procedural. In item 6, they have to carry out some form of operation and understanding before parallel from symbolic numerical is obtained. Hence, item 5 and 6 are classified as translation. Notice that the objective of item 7 is to test the test's abilities to translate the verbal statement into parallel symbolic expression. It involves some form of understanding and construction of mathematics structures in operations before the mathematics expression $12M minus $N इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, ये ट्रांसलेशन है। Solving mathematics problems also involves identification and abstraction of the major ideas and the understanding of the interrelationship between these related variables. This type of comprehension is classified as interpretation. Test item 8 and 9 दिया गया, देखिए इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करना। व्हाट इज द फ्रैक्शन बिटवीन 5/6 एंड 7/8? इंटरप्रेट करना, क्या क्या फ्रैक्शंस आता है इसमें, इनफाइनाइट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं इसमें। इन बिटवीन 5/6 एंड 7/8, 5/6 इंटू 8/8, 7/8 इंटू 6/6, जो फ्रैक्शन आता है उस बीच में n नंबर ऑफ लिख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन विच टाइप ऑफ, अगर नंबर दिया जाता है राइट 5 fractions in between 5/6 and 7/8, then you can write 5 fractions. Otherwise you can write
infinite number of fractions in between 5 by 6 and 7 by 8. Which type of ice cream is the favorite of these children? आप देख सकते हैं ये इंटरप्रिटेशन है जो लार्ज रेक्टेंगल जो सी है, सी टाइप ऑफ फेवरेट क्रीम. By observing this graph and interpreting the graph, then students testis may conclude that the students will favorite ice cream is C type of ice cream. Item 8 is used to test the testis understanding of the order of the fraction by interpreting the fraction. Here the testis should also have grasped the concept of relationship between the two fractions. In the process of working of the problem, the testis would use translation procedural skills. In item 9, testis must have the ability to interpret the representation of the graph. Hence, both items are classified as interpretation questions. हम लोग क्या क्या देखे? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं, ट्रांसलेशन क्वेश्चंस इस तरह, फिर इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, मतलब 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किया गया है. ओके, मैथमेटिक्स नॉलेज जो है, मैथमेटिक्स स्किल्स को बच्चों को पता करने के लिए आपका जो है इस तरह क्वेश्चंस, knowledge based questions, translation based questions, interpretation based questions, translation based questions, आप मतलब कई तरह क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर रहा है. In mathematics testing, some problems could have involved pupil abilities to extend the data, facts, or concepts behind what given. However, before the behavioral skills of extension is made possible, people would have already interpreted an interrelationship between some concepts. The following are 2 items classified as the extrapolation type of problems. Extrapolation. देखिए इसमें find the missing number of 149, square numbers, 2 square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square. इस तरह given that 3 by 4 is greater than 1 by 4, 4 by 5 is greater than 3 by 5, 3 by 4, and 5 by 6 is greater than 4 by 5. Find the fraction which is greater than 5 by 6. यहाँ लॉजिक देने के बाद लॉजिक में रीजनिंग फाइंड आउट करके फिर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करेगा. ओके, इस तरह क्वेश्चंस भी आपका क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं. Pupils are required to abstract the relevant mathematical sequences before they could extrapolate and provide the answers in item 10. They should have conceptualized and understood the square series before they are able to find the value in the space as 36. And hence the conceptualization and understanding of the number series are required to before people can work on this type of problem. Similarly, in item 11, people are required to see how the following inequalities developed from the proceeding step. They must first know interrelationship through perception, then only they are able to explore it and obtain the next greater than 5 by 6. इस तरह क्वेश्चंस भी आप जो है ना आप इंक्लूड कर सकते हैं जब आपका टेस्ट तैयारी करते वक्त. Problems are said to be classified as application when the testes are involved. Application questions कैसे कर सकते हैं? Testes are involved applying general ideas, principles, or methods in new situations. For this category of problems, pupils are required to retrieve some familiar concepts so that they are able to use them to solve problems in unfamiliar situations. प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करते हुए न्यू नॉलेज में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अनफेमिलियर सिचुएशंस में. इसको जो है एप्लीकेशन कहा जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड. एप्लीकेशन देख लीजिए यहाँ 12th टेस्ट आइटम जो है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर and the breadth is 7 centimeter. What is the ratio of the length of to its perimeter? इसके लिए क्या करना होगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, एरिया perimeter of the rectangular फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. 2 into L plus B and L into B. इसको रिकॉल करके उसमें अप्लाई करते हुए फिर इसको जो है रेशियो निकालना होगा. जो यहाँ नए सिचुएशन में जो ऑलरेडी लर्न नॉलेज को अप्लाई कर रहा है then it is application. इस तरह क्वेश्चन भी आपका टेस्ट आइटम में भी इंक्लूड कर सकते हैं. In this problem, the topic tested is ratio
However, testes are required to familiar with previous topic of the area of rectangle, hence they are required to recall the formulae for finding the area and the perimeter of the rectangle. This question is thus classified as application because testes are required to recall the formula of area and perimeter of a rectangle and to apply them in a new situation, that is to find ratio, its length and its perimeter. ओके, प्राइमरी लेवल में एनालिसिस सिंथेसिस क्वेश्चंस नहीं करते हैं, हायर लेवल में जो हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस तरह जो है टेस्ट आइटम्स आपका टेस्ट पेपर में, क्वेश्चन पेपर में यूज कर सकते हैं। Once the table of specification has been drawn up, items can be constructed based on the Bloom's taxonomy of instructional objectives. The following is an achievement test on percentage at P5 level, showing the table of specifications and different types of test items classified as knowledge, skill, comprehension and application. देखिए परसेंटेज टॉपिक में knowledge based questions 2, skill based 3, comprehension 4, application 3, 12, 5, 9, 12 क्वेश्चंस इस तरह पूछा गया परसेंटेज टॉपिक में। देखिए नॉलेज में 2 क्वेश्चंस है ना, नॉलेज में 2 क्वेश्चन, स्किल में 3 क्वेश्चंस। देखिए नॉलेज में कैसा क्वेश्चंस दिया गया है, परसेंटेज रिलेटेड टू परसेंटेज टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परसेंटेज 3/4, 0.59 एंड 10%, इसमें कौन सा परसेंटेज है? So the following is a percentage. What is the equivalent fraction of 10%? स्किल के लिए 3 क्वेश्चंस इस तरह किया गया। स्किल मतलब कॉम्पिटिशनल, कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशन, ये सब स्किल के अंडर आता है। एक्सप्रेस 61/100 एज ए डेसिमल 0.61, सिंप्लीफाई 35/100 0.35, 72% ऑफ 600, ये सब कॉम्पिटिशनल है। नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन, परसेंटेज टॉपिक में कॉम्प्रहेंशन के लिए 4 क्वेश्चंस दिया गया है। कॉम्प्रहेंशन में 4 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्क्वायर इज शेडेड? सिंपल 4, 75%। Charlie spent 75% of his pocket money. If his pocket money $150, how much did he spend? $150 into 0.75, that's it. Change 88% to fractional form, 88/100. It is simplify करना further. Fill in the correct sign. 3/4, that is 75%, is greater than 70%. ये application है, comprehension, understanding. Then application, apply करना, जो learned knowledge को new situation में apply करना application. There are 440 ml of oil in a bottle, 0.367 liter is poured out. What percentage of the liquid is left? Apply करना. Mr. Lee sold 3/4 of buns he had in his shop. What percentage of buns did he sell? 2 questions, कितना questions है इसमें? 3 application और एक question है। Okay, 3. A man had 1200 meter squares of land. He used 15% of it to set up a garden. 15%. How much land did he use to set? पहले analysis करना, फिर apply करना, synthesize करना। Okay, application। इस तरह 3 questions percentage में, इस तरह blueprint तैयार होने के बाद, table of specification होने के बाद जो है इस तरह टेस्ट आइटम्स तैयार किया गया है कंटेंट के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स को जो है देखते हुए इस तरह टेस्ट आइटम्स तैयार किया गया। टेस्ट आइटम्स तैयार करते वक्त जो है क्या प्रिकॉशंस लेना है? रिपीटेशंस नहीं होना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना, जो है फिगर पॉइंट कहाँ रखना, बाई कहाँ लिखना, नंबर जो है लेजिबल, नीट, क्लीन रहना है। ये प्रिकॉशंस लेते हुए टेस्ट आइटम्स को तैयारी करना है। ओके, हेलो, यस सर। इस तरह आपका टेस्ट पेपर तैयारी करना उतना आसानी नहीं है। सब कंसीडर करना, वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ब्लूप्रिंट, फिर ब्लूप्रिंट तैयारी होने के बाद ब्लूप्रिंट हिसाब से टेस्ट आइटम्स तैयारी करना होगा।
टेस्ट आइटम्स तैयारी करते वक्त जितना कंटेंट आप कंटेंट पढ़ाया पूरा कंटेंट कवर करना, पूरा कंटेंट कवर करने के लिए किस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपका कंटेंट किस नेचर का है, whether it is understanding, whether it is skill, whether it is knowledge based, ये भी देखते हुए आप पूरा कंटेंट कवर करते हुए टेस्ट आइटम्स को इंक्लूड करते हुए बच्चों का हर एक तरह बच्चों का टेस्ट जो है आसानी से करने के लिए ओके और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट फॉलो करते हुए टेस्ट आइटम्स तैयार करना है, ये प्रिकॉशंस लेते हुए टेस्ट पेपर तैयारी करना है। ओके, दिस इज अबाउट preparation of test items, construction of test items। okay 8 पॉइंट ये हो गया है, 8.3 हो गया है आपका सिलेबस। preparation of test items, precautions to be taken while preparing test items in different branches of mathematics। okay इस तरह टेस्ट आइटम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके क्या मुजफ्फर साहब? यस सर, यस सर। वो 8.3 कंप्लीट हो गया सर हम लोगों का। 8.3 कंप्लीट हो गया है जी, वो 8.3 में हम लोग का क्या प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट आइटम, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग टेस्ट आइटम इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। प्रिकॉशंस क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? प्रिकॉशंस लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में जो ऑब्जेक्टिव्स जितना ऑब्जेक्टिव्स लिया वो पूरा कवर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स वेटेज फुलफिल होना चाहिए, आपका कंटेंट जो वेटेज टेबल फुलफिल होना चाहिए और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, नीट होना चाहिए, जहाँ जो पॉइंट होना चाहिए वहीं होना चाहिए, ये प्रिकॉशंस लेते हुए रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ओके ये सब प्रिकॉशंस लेते हुए ऑब्जेक्टिव्स वेटेज देखते हुए ब्लूप्रिंट हिसाब से जो है टेस्ट आइटम्स तैयारी करना, जो हम ये प्रिकॉशंस लेते हुए टेस्ट आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं। राइट, यस सर। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, अर्थमेटिक में कैसा टेस्ट तैयार किया जाता है वो आप लोग करना है। ओके मतलब जो अलजेब्रा ने पढ़ाया, अलजेब्रा में टेस्ट, अलजेब्रा पढ़ाने के बाद टेस्ट लेता है बच्चे क्या अचीवमेंट देखने के लिए, उसमें टेस्ट आइटम्स कैसा ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अप्लाई करते हुए ओके ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए ब्लूप्रिंट हिसाब से टेस्ट आइटम्स तैयार करके हर एक ब्रांच में, अलजेब्रा, अर्थमेटिक में, ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह जो है टेस्ट आइटम्स तैयार किया जाता है। ओके यस सर। क्लियर? जी सर। अब बताइए कैसा रहा? आप टेस्ट ले लीजिए, सर बोले तो टेस्ट तैयारी करना उतना आसान, पूरा कवर करना है, कंटेंट को मिस नहीं करना, पूरा कंटेंट कवर करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर ये भी देखना है नॉलेज कितना वेटेज दिया गया है, नॉलेज जितना वेटेज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, ये सब कंसीडर करते हुए जो है करना है। राइट सर? हाँ हाँ तबरेज बोलिए। सर एक क्वेश्चन है सर कि हाँ। जैसे KTH इस पे था नॉलेज कम्प्रिहेंसिव, उसके बाद एनालिसिस एप्लीकेशन इस हायर, तो इसमें कोई रेशियो भी रहता है सर क्वेश्चन का कि इस रेशियो में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए? हाँ सर कह रहे हैं वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, तभी ना। जी सर। नहीं तो सर ये कोई फिक्स, सर कोई फिक्स रेशियो भी रहता है क्या सर? हाँ कोई फिक्स रेशियो, इस रेशियो में नॉलेज बेस्ड के क्वेश्चन होना चाहिए, इस रेशियो में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, इस रेशियो में नहीं, आपका कंटेंट किस तरह है उस तरह वेटेज देना पड़ता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आवाज नहीं आ रही है सर। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छा सर। अभी मैं बात करूंगा। देखिए तबरेज, यहाँ देखिए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, 4 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, यहाँ वेटेज दिया गया है। देखिए ये 13 जो है 52%
52 ज्यादा वेटेज किसको दिया गया? अंडरस्टैंडिंग। क्यों दिया गया है? आप जो पढ़ाया है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। नेक्स्ट स्क्रीन वेटेज दिया गया एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वेटेज has been given to application। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अप्लाई करना है ना, समझने के बाद जो है नया सिचुएशन में अप्लाई करना, फिर अप्लाई करके फिर उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ड्रा करना है, ये स्किल है। तो नॉलेज फार्मूला वगैरह रिकॉल करना, ये देखने के बाद आपको पता चल रहा है आप जो पढ़ाया कंटेंट है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंटेंट है, इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग को वेटेज दिया गया है। नॉर्मली जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ज्यादा रहता है। क्लियर? देखिए यहाँ दिया गया। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा ना? नहीं सर। ओके ओके मैंने अभी हो रहा है? यस सर अब हो रहा है सर। हाँ देखिए इसमें वेटेज टू ऑब्जेक्ट, इसे देखिए अंडरस्टैंडिंग में 13 मार्क्स दिया गया है, 52%, टोटल 100%। 25 मार्क्स के लिए टेस्ट ले रहा है। 25 में 13 मार्क्स अलॉटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि आप जो पढ़ाया गया है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंटेंट है। इसके बाद समझने के बाद अप्लाई करना है ना, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजर मतलब आप अप्लाई कर रहा है, समझने के बाद नॉलेज को नया सिचुएशन अप्लाई करेंगे, इसलिए एप्लीकेशन को नेक्स्ट वेटेज दिया गया है। फिर ये सब जो है इस तरह प्रिंसिपल्स फार्मूलाज को याद करना है, रिकॉल करना, डेफिनेशंस वगैरह, नेक्स्ट वेटेज नॉलेज है। नेक्स्ट जो है स्किल 1 मार्क 4%, इस तरह वेटेज। ये देखने के बाद सपोज आप जो पढ़ाया गया है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, मुजफ्फर जो पढ़ाया गया है नॉलेज बेस्ड है। जनरली नॉलेज क्वेश्चन ज्यादा रहता है, नॉलेज को जो वेटेज ज्यादा रहता है। यस सर, ये डिपेंड करेगा कि किस बेस्ड पे टीचिंग किया गया है। यस यस यस, आप उस वक्त आप नहीं आया क्लास में। यस सर, थोड़ा सा लेट हो गया सर, 8 मिनट। हाँ, यस सर। वो इट डिपेंड्स यस सर। on the nature of the content। okay, देखिए यहाँ the teacher choose give the maximum weightage to understanding, since both units choose and deal with some basic concepts on the students knowledge will be built in the future. The concepts were easy once understood. The application was given the second place in terms of weightage, as both units provided opportunity for problem solving. Problems were simple, related to people understanding of the concepts. Clear? यस सर, यस सर। Okay? यस सर। एक बार देख लीजिए। Okay, I will stop here. थैंक यू सर। Full attendance. हीना कौसर है क्लास में? हीना कौसर ज्वाइन तो है सर। अब अभी कल से मैं रिकॉर्ड। जी सर। ओके 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 ओके। और कल मैं नहीं था सर। रियल टाइम क्लास नहीं हो रहा है, वॉकी टॉकी में हो रहा है। वॉकी टॉक में क्या होता है ना, बात करने के बाद 5 मिनट के बाद रेस्पॉन्स रिप्लाई आता है। ओके, अब मीटिंग से क्विट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, अटेंडेंस बनाएं। गुड आफ्टरनून सर। अटेंडेंस फुल अटेंडेंस। अटेंडेंस है फैसल भाई, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ फुल अटेंडेंस है, सभी को अटेंडेंस। ओके सर, थैंक यू।